बेटा हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर पुअर। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। चलिए हम बेटा यहाँ से इस पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर वाला कवर कर चुके हैं। दैट इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड टू पुट सम tried out some newer ways of providing loans to the poor। ठीक है, तो अभी हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से गरीबों तक क्रेडिट पहुंचाया जा सके। तो अब लोगों ने अपने आप से कुछ ऐसे तरीके निकाल लिए हैं कि वो क्रेडिट जो है वो अवेलेबल कर पाएँ, कुछ नए ऐसे तरीके खोजे हैं। द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पीपल। तो आइडिया क्या कहता है कि आप जो रूरल पीपल हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनको ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, ऑर्गेनाइज करो मीन्स उनको इकट्ठा करो और उसके बाद फिर कुछ सोचो। इन पर्टिकुलर वीमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, मोस्टली गर्ल्स लेडीज़ जो हैं, विमेन जो हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट होती हैं। एंड पूल मीन्स कलेक्ट देयर सेविंग्स। और उनकी जो सेविंग है उनको कलेक्ट करो, उनका एक पूल बनाओ। ठीक है, जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसी तरीके से जब आपके खुद के पास थोड़ा अमाउंट है लेकिन थोड़ा अमाउंट आपकी ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ लोग मिलकर जिनकी ज़रूरतें एक जैसी हैं, ठीक है, वो क्या करें, मिलकर अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को इकट्ठा करके एक बड़ा अमाउंट बनाएं और उस अमाउंट को अपने भले के लिए यूज़ करें। ठीक है, यही काम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करते हैं। अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ 15 to 20 मेंबर्स। ठीक है, तो लगभग इसमें 25 से 20 मेंबर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड। और वो क्या है, किसी सेम एरिया को बिलोंग करते हैं या कॉमन टाइप्स की उनकी ज़रूरतें हो सकती हैं। हु मीट एंड सेव रेगुलरली। ठीक है, जो अपनी सेविंग्स को रेगुलर बनाए रखते हैं और मीटिंग्स रखते हैं। मीटिंग मीन्स वही की ग्रुप बना के रखते हैं और अपनी सेविंग्स को पूल बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं। आगे देखिए, मेंबर्स कैन neighborhood who meet us regularly। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100 और मोर। और उनकी जो सेविंग है वो कितनी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना सेव कर सकते हैं। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट वो एज अ सेविंग रख सकते हैं। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100 और मोर डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। members can take small loans from the group itself to meet their needs। और जो members हैं, ठीक है, जो 15 या 20 उस ग्रुप के मेंबर हैं, वो बाहर किसी से लोन लेने की बजाय जो उन्होंने अपने ग्रुप में पैसे इकट्ठे किए हुए हैं वो उसी में से एज आ लोन ले लेते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज़ स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर भी ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है, लेकिन वो इंटरेस्ट जो है मनी लेंडर जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उससे कम होता है। ठीक है, तो बहुत ही कम, माइनर, बहुत ही ज़ीरो के बराबर वो होता है इंटरेस्ट जो आप इस लोन पर देते हैं अपने ग्रुप को। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर भी आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही कम, बहुत ही माइनर सा इंटरेस्ट होता है। आफ्टर अ ईयर और 2 इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग। और कुछ साल के बाद अगर आपका ग्रुप अच्छे से चलता है, रेगुलर है, वहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद आप इस लायक हो जाते हो कि आप जो है बैंक से भी अपने इसी ग्रुप के नाम पर लोन ले सकते हो या क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, लोन इज सेक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज़ मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ for the members। For instance, small loans are provided to the members for releasing mortgage land, for meeting working capital needs, example buying seeds, fertilizers, raw materials like bamboo and cloth, for housing materials, for acquiring assets like sewing machine, handloom, cattle, etc। तो अब आप जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको जो थोड़े बहुत लोन की ज़रूरत है, जैसे कि सपोज़ कोई चाहती है, कोई अगर लेडी है वो चाहती है कि मैं एक स्विंग मशीन ख़रीद लूँ, ठीक है, कपड़े सिलाई करने की जो मशीन होती है दैट इज़ स्विंग मशीन, और मैं यही काम जो है अपनी इनकम के लिए आगे करूं। तो एक मशीन ख़रीदने के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन जब उन्होंने अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया तो वहाँ से उसको उस मशीन के लायक, अगर वो एक मशीन या 2 मशीन या 3 मशीन खरीदना चाहती है तो उतना उस अमाउंट उसे अपने ही ग्रुप से मिल जाएगा, जहाँ उसे नॉमिनल सा इंटरेस्ट पे करना होगा और फिर वो ईज़िली
अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। Most of the important decisions regarding the saving and loan activities are taken by the group members। ठीक है, अब ये है कि यहाँ पे डिसीजंस कौन लेता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके मेंबर हैं तो सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अकेला इंडिविजुअल डिसीजन ले सकता है, और जो डिसीजन सभी ने मिलकर लिया है, सबकी सहमति से ही कोई डिसीजन पास होता है। द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स द लोन टू बी ग्रांटेड, द पर्पज़, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, रीपेमेंट शेड्यूल एक्सेट्रा। और सारी ही बातें, ठीक है, जो हमने टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ा था ना पहले, तो यहाँ पर जो सारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं वो भी वो मिलकर ही डिसाइड करते हैं। ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। Any case of non-repayment of the loan by any one member is followed up seriously by other members in the group. Because of this feature, banks are willing to lend to the poor women when organized in self-help groups, even they have no collateral as such। ठीक है बेटा, तो अभी हमने ये बात भी कही कि जब आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप को थोड़ा सा पुराना हो जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल, और आपका जो ग्रुप है उसमें कोई किसी भी टाइप की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं अराइज हुई थी, सबने रेगुलर सेविंग्स की है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि आपके जो ग्रुप के मेंबर हैं वो ग्रुप का कोई भी मेंबर बैंक से जाके लोन ले सकता है, लेकिन जो लोन दिया जाएगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर दिया जाएगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नाम पर नहीं दिया जाएगा, और फिर वहाँ पर उसे कोई सिक्योरिटी, ऐसा कोई सिक्योरिटी भी नहीं देनी होती है। ठीक है, क्योंकि जो लोन दिया जा रहा है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर है, जो कि अब एक रजिस्टर्ड हो चुका होता है और काफ़ी लोगों का फेथ उससे जुड़ा हुआ होता है, तो जिस वजह से बैंक जो है कोलेट्रल भी वहाँ पर नहीं लेते हैं। आगे देखो, 10 द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोअर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। तो यहाँ पर कोलेट्रल की जो समस्या थी वो भी सॉल्व हो गई। अब अगर कोई इंडिविजुअल, कोई लेडी सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट नहीं है, ठीक है, और वो जब बैंक से लोन लेती है तो बैंक जो है उससे कोलेट्रल ज़रूर मांगेगा। लेकिन अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट हो और फिर अगर आप लोन लेने जाते हो तो बैंक आपसे सिक्योरिटी नहीं मांगेगा, कोलेट्रल नहीं मांगेगा, बल्कि आपको बिना कोलेट्रल के लोन जो है वो प्रोवाइड करेगा। दे कैन गेट टाइमली लोन फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पजेज सच and at a reasonable interest rate. Moreover, self-help groups are the building blocks of the organization of the rural people. Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meetings for the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. तो बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेडीज़ को मिला है, वो बेनिफिट ये है कि लेडीज़ ने इसकी वजह से अपने आप को, अब उन्होंने किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं माना है, वो खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट है। वो अपने परिवार के ऊपर अब डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, वो अच्छे डिसीजंस ले सकती हैं। और क्योंकि कई बार उनकी मीटिंग होती है, मीटिंग में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस किए जाते हैं जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हैं। ठीक है, जैसे कि हेल्थ का इशू हो गया, न्यूट्रिशन का हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया, तो लेडीज़ को पता चला है, लेडीज़ को की नॉलेज बढ़ी है, बहुत सारी उन्हें ऐसे फ़ायदे मिले हैं, ऐसे बेनिफिट मिले हैं जो अब तक उन्हें नहीं पता थे। जब वो अपने घर में सिमट के रहती थी, जैसे वो होता है ना कुएं का मेंढक बन के रहना, जब वो इस टाइप से सिर्फ अपने घर की चार दीवार के अंदर रहती थी, तो वहाँ पर उसे नहीं पता होता था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। देखिए, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमारी कितनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। दूसरी लेडीज़ जो पढ़ लिख चुकी हैं, वो नौकरी कर रही हैं, ठीक है, अपना परिवार संभाल रही हैं, और जो लेडीज़ सिर्फ अपने घर में रहती थी, अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड होती थी, उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती थी। उनके साथ अगर कोई वायलेंस भी हो, उनके साथ अगर मारपीट भी हो रही होती, तो वो उसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती थी। लेकिन जब लेडीज़ ने अपने ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से, वो इन सारे पॉइंट्स पर भी वो डिस्कस करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं जहाँ तक हो सके, सिर्फ फाइनेंस की भी नहीं, ठीक है, नॉन फाइनेंस से जुड़ी हुई भी जो समस्या हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो मोस्टली लेडीज़ को इसका बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिला है।